बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का 6ठ स्कंध चल रहा है और 19 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 20वां अध्याय। अथ विंशो अध्याय। राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपना है संज्ञक पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एक वीर नाम रखना। जन्मेजय बोले, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में यह महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? व्यास जी बोले, जन्मेजय बोले, हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए? व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदनालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट उस बालक को उठा लिया और वह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने और चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदनालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उनके आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदनालसा तथा पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवदेव, कामदेव के समान प्रभाव वाला यह बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ है। हे सचिवते, कांति से संपन्न यह बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, यह अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, है संज्ञक यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां न देखकर अत्यंत दुखी होंगे। अतएव हे चंपक, इस बालक को छोड़ाओ जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर लें। यह पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा।
भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स उठो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। इसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लसित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्तिपूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे कृपानिधि, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ है। जो लोग कामना रहित तथा विषयों से मुक्त हैं, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देवदेव, केवल आशा परायण मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इस प्रकार उन राजा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। तत्पश्चात राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतएव आप मुझे अपने ही समान पुत्र दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे ययाति नंदन, तुम इसी समय यमुना तथा तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को यह वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहाँ बालक स्थित था। वहाँ पहुँचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा चूसते हुए मुख में डालकर चूसते हुए भूमि पर खेलता हुआ देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के समान रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मगन हो गए। प्रसन्नतापूर्वक उनका मस्तक सूंघ कर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु से रुंधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत विष्णु ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी हैं। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गई हैं। अब वह माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को अपने गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए हैं, ऐसा सुनकर राजा की सभी सचिव तथा उनके प्रजावर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। सूत बंदीजन तथा गायकगण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भली भांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पुण्यात्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया?
हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको यह बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्रों वाली, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए तथा अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर यह प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर वंश ऋण अर्थात पितृ ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे एकवीर आख्यान वर्णनम नाम 20 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।